नमस्कार। क्या फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, मैंने जानबूझ के इस थंबनेल का टॉपिक बनाया है, आयकर विभाग ने तैयार की करदाता की जन्म कुंडली। ऐसा आपने सुना होगा कि जब भी हम लोग शादी विवाह करते हैं तो जन्म पत्रिका मिलाया करते हैं। सेम वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसे जन्म पत्रिका तैयार करना शुरू कर दिया है जिससे करदाता को काफ़ी सावधानी पूर्वक उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। तो आज इस टॉपिक में थोड़ा सा 5 से 10 मिनट लगा के हम फटाफट एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड जो पुराना 26A था उसको कंपेयर करेंगे कि क्या क्या डिटेल्स जो है वो निकल के सामने आ रही है। अगर इसको आप चूक कर गए तो यकीन मानिए आपको आयकर रिटर्न्स भरने के बाद भी काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। तो चलते हैं हम आपको आज के स्पेशल टॉपिक पर लेके। तो सबसे पहले आपको हम स्क्रीन पे लेके चलते रहे, उसके लिए सबसे पहले ये सारे स्टेटमेंट आप डाउनलोड कहाँ से करोगे तो वो प्रोसेस देखते हैं। फिर इसके अंदर जो आपको दिखाई देने वाले मैटर है, जो आपको लगता है कि हमें तो पता ही नहीं था लेकिन आपने किया हुआ है, अगर वो रिपोर्टिंग गलत है तो उसको भी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए ऑप्शन दिया गया। लेकिन फिलहाल अगर आपने इस स्टेटमेंट को बिना देखे हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा गलती करने जा रहे हैं। तो 2 मिनट से 5 मिनट लगा के फटाफट इस स्टेटमेंट को भी दिखाएंगे हम, और आपको ये भी बताएंगे ये कहाँ से डाउनलोड होता है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पे। राइट, देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है। अगर आप बात करें हम लोग तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारे पास अवेलेबल है incometaxindia.gov.in पे। राइट, वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, अपने लॉगिन करेंगे। राइट, लॉगिन करने के लिए हमारे पास आपका पैन नंबर रहेगा। पैन नंबर से आप लॉगिन कर लोगे। राइट, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। राइट, डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आप सबसे पहले 26A को डाउनलोड कर लेंगे। राइट, ई फाइल वाला पोर्टल में जाएंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स में, उसके बाद बहुत सारे मेनू खुलेंगे, उसमें से 26A फॉर्म। राइट, तो एक आपका 26A फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा कुछ ऐसा। राइट, चलिए उसके बाद आपको क्या करने हैं कि आप सर्विस टैब में जाएंगे। सर्विस टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। राइट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो ओपन होगा जो कि बोलेगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ पे आप प्रोसीड्स को आप करेंगे। राइट, प्रोसीड्स बटन पे दबाते ही आपके सामने 2 मेनू ओपन हो जाएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में, जो कि फाइनेंशियल ईयर और आपका पैन नंबर और आपका नाम यहाँ पे शो करेगा। राइट, तो आप यहाँ से टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा आपको रिव्यू करेगा। राइट, चलिए फिर आप दूसरा काम करेंगे। यहाँ पे 2 मेनू है, ध्यान से देखिएगा। आप डाउनलोड वाले पे आप टिक करेंगे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो ये भी आपको पीडीएफ में आपको डाउनलोड हो जाएगा। ये दोनों जो फॉर्म डाउनलोड होंगे तो इसमें आपसे पासवर्ड रिक्वायर्ड किया जाएगा। तो पासवर्ड आपका पैन नंबर कैपिटल लेटर में, और डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 1/1/1980 है तो 01/01/1980 आप पैन नंबर के साथ बड़े लेटरों में आप डालेंगे, आपको ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। राइट, तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी कुछ इस तरह से आपको डाउनलोड हो जाएगा। अब देखते हैं क्यों आज का टॉपिक बनाया गया है कि ये करदाता की जन्म कुंडली है। इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान लगा के अगर हम देखें तो आपको सारी बातें 1 बाय 1 पता चल जाएगी। अभी तक जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग रिटर्न जो फाइल करते थे तो केवल 26A को ही हम देख पाते थे। राइट, 26A में भी काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन आपको रहते। दैट सपोज दैट आपके जितने भी TDS हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। जिस डिडक्टर से, चाहे वो आपका इंटरेस्ट का हो, आपका प्रोफेशनल सर्विसेज का हो, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बहुत हद तक यहाँ पे रिपोर्टिंग हुआ करते हैं और हुआ करते थे। राइट, इसके साथ साथ इस 26A में आपको इंटरेस्ट जो रिपोर्ट हुआ करता था उसमें सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ करता था। राइट, इसके साथ साथ 26A में, इस पे बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी पुराना फॉर्म है,
और काफ़ी हम लोग यूज़ इसका कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। लेकिन 26 में एक और भी चीज़ आ रहा है आजकल, वो है आपका जीएसटी का टर्नओवर, राइट। आप सबको मालूम है जो भी आपका जीएसटी है वो मंथ वाइज आपका जीएसटी का टैक्सेबल टर्नओवर भी आपको रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो एक काम ये भी करना है कि अगर आप जीएसटी होल्डर है तो आप अपने टर्नओवर को इनकम टैक्स के 26S फॉर्म से जरूर मिलान करें, राइट। चलिए आज का जो हॉट टॉपिक है उसमें 2 टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन वाले पे, राइट। टैक्स इन्फॉर्मेशन आप जब डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का आपका आएगा, जो कि आपका यहाँ पे पैन नंबर, आपका आधार नंबर और आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारा नेम, आधार नंबर, पैन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और क्या आपका एड्रेस है वो आपको डिस्प्ले किया जाएगा। अब देखिए एक समराइज वैल्यू आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, जो कि 26H में नहीं था, राइट। देख रहे हैं आप, EIS टैक्स इन्फॉर्मेशन से समरी में आपको डिविडेंड भी डिक्लेयर करके बताया जा रहा है कि आपने अगर शेयर में ट्रेडिंग किया है, आपको डिविडेंड आया वो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, राइट। देख रहे हैं आपका ये जो है, आप डिटेल्स में अगर कंपेयर करके देखोगे तो आपका इंटरेस्ट जो है सेविंग अकाउंट का, बिकॉज 10,000 से नीचे है ये, तो आपको 26S में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज आपके डिडक्टर ने टीडीएस को डिडक्ट ही नहीं किया है। यहाँ पे एक और कमाल की बात ये देखिए, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, यानी कि जो भी आपने एफडी किया हुआ था वो सारे, तो ये जन्म पत्री इसलिए बोला जा रहा है कि आपका सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह पे आपको दिखाया जा रहा है, तो आपको अब छुपाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा लोग, हम लोग प्रैक्टिकल जो वर्क करते हैं तो अकाउंट स्टेटमेंट तक देने में भी कतराते हैं, वो कहते हैं मेरे पास अकाउंट ही नहीं है। आगे चल के हम लोग देखेंगे अकाउंट नंबर वाइज आपको डिटेल्स दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम डेवलप किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, इससे बहुत हद तक अगर पॉजिटिव थिंकिंग सोचे तो हमारे सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की जानकारी मिल रही है। और निगेटिव ये है कि अगर हम टैक्स रिटर्न प्रॉपरली अगर नहीं फाइल करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे जो भी आप सेल ऑफ सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, ये एक समरी फॉर्म है, इसका डिटेल्स भी हमको देखने को मिलेगा। बिजनेस रिसीट्स, अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल फंड, मतलब सेल परचेज सिक्योरिटीज के भी यहाँ पे आपको अब डिक्लेयर किए जा रहे हैं। देखिए एक जो समरी वहाँ पे था, राइट, वो समरी का आपको पूरा इंफॉर्मेशन जो है, डिविडेंड, अब देखिए डिविडेंड जो आया आपका वो कहाँ से आया, कौन से कंपनी के आपने शेयर ट्रांजेक्शन्स किए हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन कैटेगरी में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक आपको ये बताया जा रहा है आपको कि कौन कौन बैंक के अकाउंट नंबर भी आपको डिस्प्ले करेंगे धीरे धीरे ये लोग, राइट। यहाँ पे इंटरेस्ट HDFC का, पंजाब नेशनल बैंक का, ICICI बैंक का, राइट। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास ये वाला अकाउंट है ही नहीं, राइट। आप एक बार मिलान तो जरूर करेंगे, अगर गलत रिपोर्टिंग होता है तो। अभी हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बात कर रहे हैं कि ये सारे रिपोर्ट अगर सही है तो हमारे को ये सारा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रहा है, अगर ये इनकम हम छुपा लेते हैं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल करना पड़ सकता है, राइट। दूसरे कैटेगरी में इंफॉर्मेशन कैटेगरी देखेंगे आप, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, यानी कि एफडी पे आपका एकदम टैन वाइज आपका जहां से HDFC, ICICI, पंजाब नेशनल बैंक, जहां भी आपने एफडी किया हुआ है वहां से सारे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जा रहे हैं, राइट। सेल ऑफ सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड, आपका प्रोसेस वैल्यू, डिविडेंड वैल्यू, सारे के सारे परचेज, राइट। देख रहे हैं आपका बिजनेस का रिसीट्स जो 194J में अपने प्रोफेशनल सर्विसेज अगर दी है, वो सारे के सारे रिपोर्टिंग आपको TIS में आपको मिल रहा है, राइट। तो इसलिए आपको थंबनेल में आज दिखाया भी गया था कि ये जो जन्म पत्री तैयार कर रही है, तो आपको भी क्या करना है, 36 के 36 गुण मिलाने पड़ेंगे। अगर गुण मिलाए बिना आपने शादी करवाई तो मंगल का दोष लग जाएगा, यानी कि आपको अगर इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल किया बिना इस स्टेटमेंट को व्यू किए हुए तो प्रॉब्लम तो होगा। चलिए दूसरा आज का जो स्टेटमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, राइट। इसमें भी बहुत सारी बातें जो लगभग आपको TIS में दी गई थी, वो सारी बातें यहाँ पे दी जा रही है। इसमें एक थोड़ा सा ब्रॉडली और कर दिया गया है कि जो भी आपके डिडक्टर हैं वो कब
क्वार्टर वाइज आपको जो डिटेल दे रहा है ये शीट कि आपको किस किस क्वार्टर में आपका टीडीएस आया है, आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमको दिखाना जो है, ये सारे टीआईएस में भी अवेलेबल थे, लेकिन सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन जो इसमें निकल के आया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी टीआईएस में भी हैं, राइट, 26A में भी है। लेकिन सबसे बड़ा जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका अकाउंट वाइज, आपके बैंक अकाउंट वाइज आपको डिटेल्स जो है आपको दिखाया जा रहा है, राइट। जो भी आपका इंटरेस्ट जो इनकम है, राइट। देखिए, अब देखेंगे आप इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, राइट। देखिए आप इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट एसएफटी ट्रांजेक्शन के थ्रू जो लेके आया जा रहा है, जैसे मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक है और इसमें आपको कब आपको इंटरेस्ट आया है, ये अकाउंट नंबर देख रहे हैं आप, बैंक अकाउंट नंबर। मैंने सिक्योरिटी पर्पज से सारे आइटम को डिलीट किया हुआ है ताकि इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना हो पाए। अदरवाइज यहाँ पे देखिए अकाउंट नंबर वाइज आपका जो अकाउंट नंबर है एचडीएफसी में, उस पर क्या ब्याज आया, आपका अकाउंट नंबर जो है पंजाब नेशनल बैंक में, जो डिफरेंट अकाउंट नंबर वाइज आपके सेविंग अकाउंट को, एफडी को, इंटरेस्ट को आपको रिपोर्ट किया जा रहा है। तो प्लीज ये जन्म पत्री बिना मिलाए हुए आप जो है रिटर्न को फाइल नहीं करें, प्लीज, राइट। ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन तो एक बार इसको डाउनलोड करके, मैंने प्रोसेस भी आपको बता दिया है, सारे के सारे इस प्रोसेस को फॉलो करें और तब जाके आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें, अदरवाइज काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो एक छोटा सा मेरा प्रयास कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट कहाँ से आप देख पाओगे, इसके अंदर क्या क्या बातें हैं, कैसे ये डिफरेंट है 26A से, क्या इन सब को बिना देखे हुए हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इसलिए मैंने आज का टॉपिक बनाया कि आयकर विभाग ने तैयार की जन्मदाता की, करदाता की जन्म कुंडली, राइट। तो ऐसा कोई जन्म कुंडली नहीं है, लेकिन आपके जो भी फाइनेंशियल ईयर 20-21 जो गए हैं उसमें जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं, आपको अगर भूल भी गए हो तो ये एक बार एक आईना दिखाएगा, आईना को देखिए और जहाँ भी अगर कालिक लगा हुआ है उसको साफ करिए और फिर से नए जोश के साथ अपने आईटीआर के सही कैलकुलेशंस कराते हुए आप फाइल करें। अगर आप पर्सनली नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इस साल तो आप जरूर टैक्स प्रोफेशनल की मदद करिए। अदरवाइज ट्रेंडिंग भी चल रहा है आजकल कि अगर आपको खुद से ही आप रिटर्न को फाइल कर लेते हैं, बचाए सीए का, एडवोकेट का खर्चा, तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। अगर आप इस साल सीए और एडवोकेट या टैक्स कंसल्टेंट की खर्चे को बचाने की कोशिश करेंगे तो कहीं चर्चे में ना आ जाए, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ना बचाए खर्चा, नहीं तो हो सकता है आपका चर्चा, राइट। तो एक छोटा सा प्रयास मेरा उन मेरे व्यूअर के लिए जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, करवाते हैं, अगर अभी तक उन्होंने इस सिस्टम को देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो इसको ज़रूर फॉलो करें। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी वीडियो आए इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेशन में, सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।